राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव
बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। गाइए प्रेम से। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।
संकीर्तन की जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय हो। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 राधे हरे हरे, राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने। हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने, हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने। हमको कुटिया ब्रजमाही बनाने। तू कमिरे रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। तू कमिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीनाथ कराने। अपनी ठकुरानी श्रीनाथ कराने, अपनी ठकुरानी श्रीनाथ कराने। अपनी ठकुरानी श्रीनाथ कराने, अपनी ठकुरानी श्रीनाथ कराने। अपनी ठकुरानी श्रीनाथ कराने। हाँ, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा।
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 33।
श्रीकविरुवाच मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावात् उद्विग्नबुद्धिरसदात्मभावात् विश्वात्मनायत्र निवर्तते विश्वात्मनायत्र ये वे भगवता प्रोक्ता ये वे भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये उपायात्मलब्धये अंजं पुंसाम विदुषा अंजं पुंसाम विदुषा विद्वी भागवता हिता विद्धि भागवता हिता नास्थाय नरो राजन् न प्रमादेत कर्हिजे न प्रमादेत कर्हिजे धावन्निमील्यवानेत्रे धावन्निमील्यवानेत्रे न स्खलेत् न पतेदिह कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावा करोति यत् यत् सकलं परस्मै करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत नारायणायेति समर्पयेत भयं द्वितीया विनिवेशतः स्यात् भयं द्वितीया विनिवेशितस्य ईषादपेतस्य विपर्यबुद्धयो ईषादपेतस्य विपर्यो स्मृति ईषादपेतस्य विपर्ययो स्मृति ईषादपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्माययातो बुद्ध भजेतम् गाइए प्रेम से बुद्धया भजेतम् भक्त्येकयेशं गुरुदेवतात्मा भक्त्येकयेशं गुरुदेवतात्मा अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्नमनो रथो यथा ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो बुधो निरुद्यादवयं ततः स्यात् बुद्धो निरुध्यादभयं तत्सा शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणि शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके जन्मानि कर्माणि च यानि लोके
गीतानि नामानि तदर्थकानि गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संग गायन् विलज्जो विचरेत संग एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्तया एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चे जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चे असत्यथोरोदितिरोति गायति असत्यथोरोदितिरोति गायति उन्मादवत् नृत्यतिलोकबाह्य माधव नृत्यतिलोकबाह्य खं वायुमग्निं सलिलं महीं च हम वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादि सरिसमुद्रांश हरे शरीरम् सरिसमुद्रांश्च हरे शरीरम् यक्तिं च भूतं प्रणमेदनन्य यत्किं च भूतं प्रणमेदनन्य। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है, हम सबके बीच अनेकों महानुभाव उपस्थित हुए हैं। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर से परम वरिष्ठ भक्त श्री आनंद वृंदावन प्रभु आए हैं। इस ग्रेज सनातन गोपाल प्रभु आए हैं और श्री राधा गिरधारी मंदिर से हमारे वरिष्ठ भक्त परम पूज्य लोकाध्यक्ष प्रभु भी आए हैं। तो इन महानुभावों का हार्दिक स्वागत, प्रणाम एवं अनुमति लेते हुए हम इस भागवत सत्र को प्रारंभ करें। मिथिला में उपस्थित महाराज निमि ने बहुत सुंदर जिज्ञासा की और निमि महाराज की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर नव योगेश्वर में से प्रथम ऋषि जिनका नाम था कवि ऋषि, कवि ऋषि ने उत्तर देना प्रारंभ कर दिया और मात्र एक श्लोक में श्रीमद् भागवत धर्म का सार बता दिया। सनातन धर्म किसे कहते हैं, आत्मा का धर्म क्या है, हम सब के लिए परम धर्म क्या है, ये बताते हुए श्री कवि ऋषि कहते हैं, मन्ये कुतश्चिद भयमच्युतस्य। यदि आप मुझे पूछ रहे हैं तो मन्ये मेरी दृष्टि से अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करना, यही इस संसार में आत्मा का सनातन धर्म है। बिल्कुल साफ साफ एकदम क्लियर करके बता दिया। अच्युतस्य पादाम्बुजम उपासनम,
भगवान अच्युत के, कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करना, यही इस संसार में श्रेष्ठ कार्य है। कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ कार्य है। इस श्लोक की व्याख्या कल हो चुकी थी। परंतु अच्युतस्य पादाम्बुजम उपासनम, इसका एक अर्थ यह भी होता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना तो श्रेष्ठ है ही, परंतु मात्र कृष्ण की भक्ति करना होता तो अच्युतस्य उपासनम, अच्युत की भक्ति करना ही श्रेष्ठ कार्य है, ऐसा कहाँ होता। परंतु अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनम, इसका अर्थ है भगवान के रूप को ध्यान में रखते हुए, भगवान श्री कृष्ण के रूप के किसी भी एक अंग का ध्यान करते हुए या भगवान की लीला का स्मरण करते हुए भगवान की भक्ति करना इस संसार में सबसे बड़ा कार्य है। पादाम्बुज का अर्थ चरण कमल, परंतु उपलक्षण से भगवान के हस्त कमल, कर कमल, मुख कमल, ऐसे कृष्ण के किसी एक अंग को ध्यान में रखते हुए उनकी भक्ति करना, अर्थात कृष्ण के साकार स्वरूप की उपासना करना, ये सबसे बड़ा कार्य है। अतः कृष्ण की भक्ति करने से ही जीव का आत्यंतिक क्षेम हो सकता है। कृष्ण भक्ति से ही जीव को समस्त दुखों से नित्य मुक्ति मिल सकती है और परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। और निमि महाराज जिस उपदेश को साक्षात भगवान ने अपने मुख से कहा, ये वे भगवता प्रोक्ता, जो उपदेश भगवान के मुख से निकला है। क्यों भगवान के मुख से? उपाया यात्म लब्धये, अपने को प्राप्त करने के लिए भगवान ने वह उपाय स्वयं अपने मुख से बताया है। कैसा उपाय है? अंजः पुंसाम अविदुषाम, संसार का मनुष्य विदुषाम माने विद्वान और अविदुषाम माने मूर्ख। एक मूर्ख मनुष्य भी अंज आसानी से उस उपदेश को समझ ले। आसानी से मनुष्य को यह उपदेश समझाने के लिए जो उपदेश भगवान ने साक्षात अपने मुख से किया है, उसी उपदेश को विद्वी भागवतान ही तान, उसी उपदेश को आप भागवत धर्म समझो, सनातन धर्म समझो। और जो उपदेश भगवान ने भागवत धर्म के रूप में दिया है, अर्थात कृष्ण की भक्ति का जो मार्ग है, ये मार्ग बहुत सुंदर है। भक्तों लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मार्ग चाहिए और साधन चाहिए। कृष्ण भक्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग की विशेषता बताते हुए कहते हैं, यानास्था यनरो राजन न प्रमादेत करहि चेत्, धावन मीलियमानेत्रे न स्खलित न पते दिह। राजन, कृष्ण भक्ति का मार्ग अद्भुत है, बहुत सुंदर। ये शास्त्र का प्रसिद्ध श्लोक है। जो व्यक्ति येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से कृष्ण भक्ति में लग जाता है, यहां पर प्राय सब लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, परंतु यह कृष्ण भक्ति का मार्ग इतना सुंदर है। कहते हैं, याना स्थाय नरो राजन, हे राजन, इस स्थान पर यदि कोई भी मनुष्य चलता है तो न प्रमाद्यत, इस स्थान में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं। गीता में कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अनेकों श्लोक में कृष्ण ने कहा, लेकिन कृष्ण ने सोचा
संसार के लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कभी कभी मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ देता हूं। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, कौन्ते प्रतिजानी कुंती पुत्र अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा ले लो कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। यह ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है। हमने कल आपको बताया था, सर्वप्रथम कृष्ण भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है, और कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति करोगे या अन्य कोई भी मार्ग स्वीकार करोगे तो उसमें अनेकों प्रकार के विघ्न हैं। आप कृष्ण भक्ति छोड़कर यदि योग मार्ग को स्वीकार करो तो योग मार्ग में यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग की स्थिति में आदमी भगवान को प्राप्त करने के लिए योग करता है, परंतु अष्टांग योग में जब वे प्रगति करने लगता है और वे धारणा की स्थिति में जब पहुंचता है और जब पूर्ण रूप से ध्यान करने लगता है, उस समय ही उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धि अणिमा लघिमा, जो एक अणु से भी अणु बन सकता है, विभू बन सकता है, अग्नि में प्रवेश कर सकता है, एक स्थान पर खड़े रहकर अनेकों स्थान पर दर्शन दे सकता है। तो योग मार्ग के साधकों के रास्ते में अनेकों प्रकार की सिद्धि आती हैं और वह योगी जो है उस सिद्धि को हासिल करता है और उनका जो लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना उसे भूल जाता है। बस उसी सिद्धि में फंस जाता है, संसार के लोगों को चमत्कार दिखाता है और बापू और बाबा बनकर अपने आप को भगवान के रूप में पूजित कराता है। भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, खुद भगवान बनकर बैठ जाता है। तो योग मार्ग में ये जो सिद्धियां हैं ये बाधक है, ये विघ्न है। यज्ञ मार्ग में कुछ लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ मार्ग में कितने विघ्न हैं। सबसे पहले तो यज्ञ कोई कर नहीं सकता, और यदि यज्ञ करता है तो यज्ञ में और सब तो विघ्न आते हैं, लेकिन सबसे पहला विघ्न आता है धुआं। आज हमारे गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे तो बता रहे थे कि यज्ञ मार्ग में कितना कष्ट है, कितना विघ्न है। बिल्कुल स्टाइल करके बता रहे थे। वो कह रहे थे मैं बहुत साल पहले गया था, प्रयाग में बहुत बड़ा कुंभ लगा था और उसमें 100-200 यज्ञ कुंड बने हुए थे। एक एक यज्ञ कुंड पर 4-4 ब्राह्मण बैठे थे और उस यज्ञ कुंड में बहुत बड़ी अग्नि लग रही थी और सब लोग स्वाहा 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 कर रहे थे। कुछ समय के बाद उस यज्ञ कुंड से बहुत धुआं निकलने लगा, सारे ब्राह्मण परेशान हो गए। तो महाराज जी कह रहे थे सब लोग स्वाहा कर रहे थे, लेकिन आहा 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 स्वाहा नहीं आह आह कर रहे थे। तो यज्ञ मार्ग में ये धुआं लगना ये भी बहुत बड़ा विघ्न है। तत्पश्चात यज्ञ मार्ग में यदि मंत्र में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, और सब बात छोड़िए, भागवत के 6ठे स्कंद में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का जब मस्तक काट दिया इंद्र ने, तब त्वष्टा ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में एक अक्षर की मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा आगे पीछे बोल दिए, उस यज्ञ का फल बिल्कुल विपरीत उत्पन्न हो गया। तो योग मार्ग में विघ्न है, यज्ञ मार्ग में विघ्न है, ज्ञान मार्ग में भी अनेकों प्रकार के विघ्न है। ज्ञान मार्ग में सबसे पहला विघ्न, जो ज्ञानी होते हैं वे ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। वे ये मानते हैं प्रकृति ही सब कुछ है।
वे प्रकृति को ही सब कुछ मानते। एक बार मुझे ट्रेन में मिला था ऐसा ज्ञानी, बोले प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ देती है, प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है। मैंने कहा बात सत्य है, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति अन्न भोजन पानी देती है, लेकिन प्रकृति का स्वामी जो है वो है भगवान श्री कृष्ण है। गीता में कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरण हेतु नानेय कौन्तेय जगत विपरिवर्तन। की भक्ति का मार्ग कवि ऋषि कहते हैं न प्रमाद्येत करी चित, कभी भी कृष्ण भक्ति के मार्ग में कृष्ण भक्ति के साधकों को किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। योग मार्ग में विघ्न है, यज्ञ मार्ग में विघ्न है, ज्ञान मार्ग में विघ्न है। कुछ लोग वैराग्य का मार्ग अपनाते हैं तो विरक्ति मार्ग में भी अनेक प्रकारों का विघ्न है। कुछ लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उसमें भी बहुत विघ्न है। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए उपासना करते हैं, मन्नत रखते हैं, उसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आदमी गया काम से, वही देवी देवता नड़ जाते हैं। तो भक्तों ये सारे मार्ग में विघ्न है, लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में कोई विघ्न नहीं। अन्य मार्ग में यदि कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ करने वाले से दूसरा जलता है? तुरंत यज्ञ करने वाले का घोड़ा चुरा लेता है। सबसे पहले तो इंद्र को ही जलन होती है। अन्य मार्ग में कोई साधक यदि साधना करता है तो बाजू वाले को जलन होती है, लेकिन कृष्ण भक्ति का मार्ग है। एक आदमी कहता है कि मुझे कल सुबह मंगला आरती में जगाना। दूसरे दिन सुबह वह आदमी 4 बजे जगता है और अपने मित्र को फोन करके जगाता है, जगो चलो मंगला आरती में जाना है। फिर दूसरा फोन करता है, जग गए, बाथरूम में स्नान करने गए, बोले हाँ स्नान कर लिया, वस्त्र पहन लिए, मंदिर जाने के निकल गए। वो दूसरे को मंगला आरती में पहुंचा देता है, खुद सो जाता है। अन्य भक्ति में अन्य मार्ग में दूसरों को गिराने का भाव, लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में खुद सो जाएगा, दूसरे को आगे बढ़ाएगा है? अपना जो होना है हो, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सकता है, हेल्प किया जा सकता है। अन्य किसी भी मार्ग में कोई हेल्प नहीं। अब बताइए ज्ञानियों को कौन हेल्प कर सकता है? जो आदमी समाधि में बैठा है, उस समाधि में बैठे हुए व्यक्ति की मदद क्या करोगे आप? कुछ नहीं। परंतु कृष्ण भक्त को अनेकों प्रकार से मदद मिलती है, भक्ति में आगे बढ़ाने की, प्रसाद खिलाने की। जैसे यहाँ पर आप हमको सपोर्ट दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कुछ भगवत गुणानुवाद करने का अवसर दे रहे हैं, मैं आपको मदद कर रहा हूँ, कुछ सुना रहा हूँ। यह है कृष्ण भक्ति। आपस में आदान प्रदान करते हुए एक दूसरों को उत्साह दिया जा सकता है। परंतु अन्य मार्ग में ऐसा नहीं है, अनेकों विघ्न है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है, प्रथम चीज। दूसरी विशेषता, इस कृष्ण भक्ति के मार्ग में कोई आंख बंद करके भी चले फिर भी वो अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच जाता है। धावन उन्मिलिवा नेत्रे न स्खलित न पते दिह। उन्मिलिन्वा, निमिल्य नेत्रे, अपने नेत्र को यदि बंद कर दे, आंख बंद करके भी इस मार्ग पर कोई चले फिर भी वह कृष्ण को पा सकता है। आंख बंद करने का अर्थ, यदि किसी को शास्त्र का ज्ञान हो या न हो, शास्त्र का सिद्धांत पता हो या न हो, गीता भागवत अन्य शास्त्र वेद पुराण को जानता हो या न हो, लेकिन इतना जान जाता है 4 नियम का पालन करना है, हरे कृष्ण महामंत्रों को जप करना है, मरने के बाद भगवान मिल जाएंगे उसे। कितना सरल मार्ग है। आज गुरु महाराज कह रहे थे, इतना सरल मार्ग है कि संसार के लोगों को विश्वास नहीं होता है कि मात्र महामंत्र से भगवान मिल जाएंगे।
संसार के लोग सोचते हैं जब तक पहाड़ नहीं तोड़ेंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, हैं? दुनिया के लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऊपर नीचे करना होगा, यहाँ का वहाँ करना होगा तब भगवान मिलेंगे। नहीं, कलयुग में भगवान मात्र महामंत्र जपने से मिल जाते हैं। विश्वास होना चाहिए। तो धावन मिलिनवा नेत्र। यदि मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ज्ञान प्राप्त मत करो, भागवत मत सुनो, शास्त्र मत पढ़ो, परंतु यदि किसी को शास्त्र का ज्ञान नहीं भी है फिर भी वह कृष्ण को पा सकता है। बताइए गोपियां कहां शास्त्र पढ़ने गई थी? उद्धव जी तो आए थे ज्ञान देने के लिए कि हे गोपिया तुम क्यों परेशान हो, तुम जिस कृष्ण के लिए रो रही हो वह कृष्ण तुम्हारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। उद्धव जी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे। गोपिया कहती हैं उद्धव जी आपका ज्ञान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव जी आप कहते हो कि आपका कृष्ण हृदय में बैठा है, निराकार है। उद्धव जी आप मुझे ये बताओ, सूरदास जी ने एक पद लिखा, गोपियां कहती हैं उद्धव जी आप जिस कृष्ण के बारे में कह रहे हो परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो उस कृष्ण की पत्नी कौन है? उस परमात्मा का बाप कौन है? जिसकी कोई पत्नी नहीं, जिसका कोई पिता नहीं, जिसकी कोई माँ नहीं। उद्धव जी किसी भूत के साथ प्रेम करना हमको मत कहिए, हम तो कृष्ण से प्रेम करना चाहती हैं। जो खाता नहीं पीता नहीं है, उस निराकार के विषय में आप हमें ज्ञान मत दीजिए, हैं? हम तो हमारा मन कृष्ण को दे चुकी है। तो भक्तों इस मार्ग में ज्ञान मुख्य नहीं है, भक्ति मुख्य है। और जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति कर लेता है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाता है। तो धावन मिलिनवान नेत्रे, आंखें बंद करके यदि चलता है फिर भी वह कृष्ण को पा सकता है। और आंखें बंद करके चलना नहीं है, धावन दौड़ना है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में यदि कोई आंखें बंद करके दौड़ता है फिर भी वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। आप कहोगे दौड़ने का अर्थ है? बहुत सटीक दृष्टांत दिया है यहाँ पर कवि ऋषि ने। भक्तों जब हम दौड़ते हैं, धावन का अर्थ होता है दौड़ना। इस संसार में जब हम रास्ते पर दौड़ते हैं, आज मैंने प्रैक्टिस करके देखा तब मुझे पता चला कि जब हम दौड़ते हैं तो दो चीज होती है। पहली चीज, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा पाँव जो है ठीक से पड़ता नहीं है। जैसे चलने पर हमारा पाँव ठीक से जमीन पर पड़ता है, तो दौड़ने पर एक तो पाँव ठीक से पड़ता नहीं, और दूसरा चलने की तुलना में दौड़ने में ज़्यादा जमीन छूट जाती है ना। ऐसे भूमि बीच में ज़्यादा छूट जाती है, ऐसे लांघते लांघते हम जाते हैं। तो दौड़ने का अर्थ यह है कि पाँव ठीक से पड़ना नहीं और ज़्यादा जमीन छूट जाना। कृष्ण भक्ति के मार्ग में यदि कोई दौड़ता है, कृष्ण भक्ति के मार्ग में दौड़ने का अर्थ क्या है? पाँव ठीक से पड़ना नहीं। इसका अर्थ है कृष्ण भक्ति में यदि कुछ कृष्ण भक्ति के अंगों में मिस्टेक भी हो जाए, मिस्टेक होने का अर्थ क्या है? जब कृष्ण के लिए हम आरती करें तो आरती में पहले चंदन लगाए, पहले भगवान को जल चढ़ाए और फिर दिया और फिर अगरबत्ती है। उसमें क्रम यदि चूक जाए फिर भी कोई तकलीफ नहीं है। भगवान ये नहीं देखते कि ये गलती कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अपने भक्त की कभी भी गलती दिखाई नहीं देती है। इसलिए कहते हैं धावन। इस मार्ग में यदि कोई दौड़ता भी है, आंख बंद करके दौड़ता है तो पहुंच जाता है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में यदि कोई गलती भी हो गई, आप बताइए विदेश में जितने भी लोग हैं वो ठीक से हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे हैं। लेकिन फिर भी भगवान यही समझते हैं कि ये मेरा नाम ले रहे हैं। अरे वो अजामिल अपने बेटे का नाम ले रहा था तो भगवान समझे मेरा नाम ले रहे हैं। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी भक्ति करने वाले से प्रेम करते हैं। और भक्तों जहां पर प्रेम होता है ना, वहां पर किसी को नकारा नहीं जा सकता है, वहां किसी की गलती नहीं देखी जाती। यदि कोई नौकर आपके ऑफिस में नौकरी करता है
और चाय लेकर आए। भक्त तो चाय नहीं पीते हैं, एक दृष्टांत दे रहा हूं, दूध लेकर आए हैं, और लेकर आए और उसके हाथ से ग्लास टूट जाए और फूट जाए, तुरंत मालिक क्रोधित हो जाएगा, जाओ निकल जाओ यहां से। यदि कोई नौकर चाय में शक्कर डालना भूल जाए और मालिक को पिला दे, मालिक तुरंत उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन पत्नी यदि चाय में शक्कर डालना भूल जाए तो निकाल पाएगा? क्यों? क्योंकि प्रेम है। भक्तों, जहां प्रेम होता है ना, वहां गलती नहीं देखी जाती है। तो ये कृष्ण भक्ति का जो मार्ग है, इस भक्ति में साधक भगवान से प्रेम करता है। और जब साधक साधना करता है, तब उससे कोई गलती भी हो जाए, मिस्टेक भी हो जाए, तो भगवान उनकी गलती को नहीं देखते हैं, उनके गुण को ही स्वीकार कर लेते हैं। गुण को ही स्वीकार कर। भक्तों, इसका अर्थ ये नहीं है कि गलती करते रहनी चाहिए, हैं? हमारे प्रवचन का कोई गलत असर न हो जाए, हैं? मैं भगवान का गुण बता रहा हूं कि भगवान भक्तों की गलती नहीं देखते। इसका अर्थ ये नहीं कि गलती करते रहे, हैं? जैसे पूतना गई थी कृष्ण को मारने के लिए, हैं? अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर गई थी, परंतु भगवान ने पूतना को अपने धाम में लेभे गतिम धात्री, अपने धाम में अपनी मां बना लिया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बस हम जब भी मंदिर में जाए तो कालकूट विष लगा कर जाए, हैं? तो धावन मिलिनवा नेत्र, यह मार्ग ऐसा है, यदि इसमें कोई गलती भी करता है फिर भी वो भगवान को पा जाता है। भगवान गलती नहीं देखते हैं। रत्नाकर नाम का एक डाकू था, बहुत पूर्व में, और रात दिन पशुओं को मारता रहता था। एक दिन नारद जी को दया आई, वहां से निकले और बिल्कुल एक पशु का निशाना लेकर बैठा था। नारद जी गए, वह हिरण भाग गया और इसको क्रोध आया। चैतन्य चरितामृत में भी ऐसी ही एक कथा है कि उस व्याघ्र को जब क्रोध आया, नारद मुनि को गाली देने का बहुत मन हुआ कि इसको गाली दूं, लेकिन नारद को देखकर उसके मुख से गाली नहीं निकल रही थी। ये था साधु का प्रभाव। बोलना तो चाहता था, लेकिन साधु के तेज से वो कुछ बोल नहीं पाया। तो रत्नाकर डाकू पशुओं को मारता था। नारद मुनि गए कि तुम इस प्रकार से पशुओं को क्यों मारते हो? तड़पा तड़पा कर शिकारी कहता है, अधमरा जीव जब तड़फड़ करे, अंतरे आनंद मोर बढ़े। जब कोई जीव अधमरा हो जाता है और तड़पता है, तब मेरा आनंद बढ़ता है। बोले तुम ये पाप कर रहे हो। रत्नाकर डाकू ने कहा, मैं ये पाप नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे कुटुंब का भरण पोषण कर रहा हूं। पशुओं को बेचकर जो पैसे मिलते हैं, पत्नी बच्चे का भरण पोषण करता हूं। क्योंकि अब ट्यूशन की फीस कितनी बढ़ गई है जानते हो, हा? और उसमें स्कूल की फीस, और वो भी इंग्लिश मीडियम, इतना डोनेशन देना पड़ता है। ऐसे पैसे कहाँ से लाएंगे? इसलिए मैं पशुओं को मारता हूं, उसे बेचता हूं और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं, पत्नी बच्चों का पालन। लेकिन नारद जी ने कहा, तुम ये जो काम करते हो इसे पाप लगता है, और तुम जिसके लिए पाप कर रहे हो, मरने के बाद क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे नरक में तुम्हारे साथ चलेंगे इस पाप के फल को भुगतने के लिए? नारद जी ने कहा, रत्नाकर डाकू ने कहा, मैं तो कभी ऐसा पूछा नहीं, और बात तो तुम बढ़िया कर रहे हो। हा? नारद जी की बात कुछ समझ में आई इस डाकू। बोले तुम इधर ही खड़े रहो। बोले विश्वास नहीं है। नारद जी को एक पेड़ के साथ बांध दिया। तुरंत रत्नाकर डाकू घर पर गया, अपनी पत्नी को कहा, देखो भाग्यवान, तुम्हारे लिए मैं रोज पाप करता हूं, मरने के बाद नरक में जाना पड़ेगा, तुम मेरे साथ चलोगी नरक में? बोले पागल हो गया है, मैं क्यों नरक में आऊं? तुम मेरे पति हो, पति का कर्तव्य है पालन करना, और तुम हमारा पालन करने के लिए चाहे पाप करो, कुछ भी करो, मैं नरक में नहीं आने वाली।
तब रत्नाकर डाकू अपने बेटे के पास गया, बेटा तुझे पढ़ाने के लिए बहुत धन लगता है, मैं पाप करता हूँ, मरने के बाद तू मेरे साथ नरक में चलेगा? बोले पिताजी मैं तुम्हारे साथ नरक में नहीं आऊँगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं क्यों नरक में आऊँ? पत्नी और बच्चे ने जब टके से जवाब दे दिया, रत्नाकर डाकू को वैराग्य आ गया। बोले जिन लोगों के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूं, कुटुंब पोषाय वियन निजायु, मेरे कुटुंब के लिए मैंने जीवन का इतना लंबा समय गवा दिया, मेरी आयु समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी इनको मेरे से कोई प्रेम नहीं। रत्नाकर डाकू दौड़कर नारद मुनि के पास, नारद मुनि के चरणों में अष्टांग प्रणाम कर दिया। नारद जी ने कहा पहले मुझे छोड़ो तो सही है, पेड़ के साथ बांध कर रखा था, नारद मुनि को छोड़ा और मुझे क्षमा करो महाराज, मैंने मेरे जीवन में बहुत पाप किए हैं। रत्नाकर डाकू आज तक जितना पाप किया था वह सारा पाप बोलने लगा है। भक्तों जब किसी व्यक्ति के हृदय में है, जब पाप का समाप्त हो जाता है और जिस व्यक्ति के हृदय में जब शुभ दिन शुभ घड़ी आने वाली होती है, उस समय उस व्यक्ति को किसी गुरु की प्राप्ति होती है, और जब गुरु के चरणों में अपने किए गए सारे दोष वो बयान कर देता है, तब वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों हम और आप रात दिन हृदय में अनेकों प्रकार के पाप लेकर घूम रहे हैं, अनेकों प्रकार के पाप का बोझा लेकर भटक रहे हैं, लेकिन ये पाप तब तक कम नहीं होगा जब तक गुरु के सामने बोला नहीं जाएगा, बयान नहीं किया। आगे ये कथा में ये बात आएगी। रत्नाकर ने सारा पाप कहा, नारद जी ने कहा चिंता मत करो, ये सब छोड़ो, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण लो, राम का नाम जपो। नारद जी ने कहा राम नाम का जाप करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलो राम। रत्नाकर डाकू बोला राम 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 राम। नारद जी ने बहुत सिखाया राम राम, लेकिन ये राम बोल ही नहीं पाया, ये मरा मरा बोलता था, क्योंकि जब भी ये किसी पशु को मारता तो उसको अभ्यास था, ये मरा है, ये हिरण मरा, ये खरगोश मरा, इसको मरा बोलने का अभ्यास था। और ये बुला रहे थे राम, तो बार बार राम राम बुला रहे थे, लेकिन राम नहीं मरा मरा बोल रहे थे। नारद जी थक गए, बोले तुम एक सीधा राम नहीं बोल सकते? बोले प्रयास तो कर रहा हूँ महाराज, अब इसमें मेरा क्या दोष है? राम 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 मरा 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 मरा, हो ही नहीं रहा है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मरा जपो, क्योंकि भगवान का नाम उस बीज के समान है। आप इस संसार के बीज को, संसार के साधारण बीज को भूमि में बो दो, वह बीज भूमि में कैसा भी उल्टा सीधा कैसा भी हो, लेकिन जब वह बीज फलीभूत होता है तो बिल्कुल सीधा बाहर आता है। भगवान का नाम भी उस बीज के समान, कैसे भी लिया जाए उसका फल सीधा ही मिलता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त के कभी दोष को नहीं देखते हैं, कभी नहीं। और इसके विषय में कहा गया उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। भक्तों वही रत्नाकर डाकू राम नाम का जाप करते हुए एक दिन वाल्मीकि ऋषि बन गए हैं। भक्तों त्रेता युग आने से पहले ही, भगवान राम इस पृथ्वी पर आने से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी। वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना, विधाता के समान, ब्रह्म के समान विद्वान बन गए, भविष्य दृष्टा बन गए, भगवान का नाम लेकर, मरा मरा जप कर। इसलिए कहते हैं धावन। इस कृष्ण भक्ति के मार्ग में यदि कोई दौड़ता है और दौड़ते हुए पांव ठीक से नहीं पड़ता है, अर्थात कृष्ण भक्ति के अंग को यदि कोई ठीक से न कर पाए, जैसे कृष्ण भक्ति का एक नियम है तिलक करना, तो कुछ लोग तिलक की वाट लगा देते हैं,
लेकिन फिर भी भगवान सोचते हैं कि नहीं, तिलक किया है। कुछ लोग जीवन भर तक हाथ से तिलक नहीं करते, वो डंडी से तिलक करते रहते हैं। फिर भी कृष्ण यही समझते कि नहीं, ये वैष्णव है, ये साधु है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। ये अद्भुत मार्ग है। तो धावन दौड़ने का एक अर्थ यह है कि कृष्ण भक्ति के अंग में यदि कोई गलती भी हो जाए तो भगवान गलती नहीं देखते हैं। और दूसरा, दौड़ने का दूसरा अर्थ क्या है? चलते हुए पांव सीधे पड़ते हैं, लेकिन दौड़ते हुए भूमि छूट जाती है। तो वैसे कृष्ण भक्ति में भी जब हम कोई अंग, साधना का कोई अंग करते हैं तो कभी कभी वह साधना छूट भी जाए। मैं नहीं कहता हूं छोड़ देना, लेकिन कभी कभी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हो गई, बुखार आ गया, तो कभी कभी माला छूट गई, कभी कथा सुनना छूट गया, कभी अध्ययन करना, भागवत पढ़ना छूट गया, तो उसमें भी भगवान अपने भक्त के ऊपर क्रोध नहीं करते हैं, दोष नहीं देखते हैं। चलते हैं तो पांव सीधे पड़ते हैं, दौड़ते हैं तो भूमि छूट जाती है। तो धावन का अर्थ होता है कि कभी कभी कृष्ण भक्ति के मार्ग में कोई अंग छूट जाए। पहला अर्थ तो यह है कि गड़बड़ हो जाए, फिर भी भगवान दोष नहीं देखते हैं। छूट जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छूट जाए फिर भी। आज कोई माला, किसी ने 4 माला जप करने का व्रत लिया, बेचारा प्रैक्टिस कर रहा है माला जपने, और बहुत काम में आ गया, 2 माला नहीं कर पाया, तो आज छूट गई तो कल वो अपनी माला कवर कर सकता है। इसका ये नहीं है कि भगवान बहुत पाप देंगे, मरने के बाद नरक में डालेंगे, इस जीवन में बीमार कर देंगे, बहुत ये लगेगा अपराध, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान से सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज माला छोड़कर कल करना, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है बहुत प्रयास करने के बाद भी, तो भगवान दोष नहीं देखते। यह ऐसा मार्ग है। तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में यदि कभी कभी मान लो कुछ गलती हो भी जाए तो भगवान दोष नहीं देखते। तो धावन मिलिनवा नेत्रे न स्खलेत न पतेत। आगे कहते हैं इस कृष्ण भक्ति के मार्ग में आंख बंद करके भी यदि कोई व्यक्ति दौड़े, तो आंख बंद करके आप थोड़ा 10 फुट दौड़ कर देखो, तुरंत गिरेंगे या किसी के साथ टकरा जाएंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में आंख बंद करके भी यदि कोई दौड़ता है तो न तो वह गिरता है न उसका पतन होता है। न स्खलेत न पतेत। भक्तों, स्खलेत और पतित में अंतर क्या है? विचार कीजिए। कृष्ण भक्ति के मार्ग में दौड़ने पर भी न स्खलेत न पतित, इसमें थोड़ा सा अंतर। स्खलित का अर्थ होता है कि कृष्ण भक्ति के मार्ग में जो साधन कर रहा है, तो साधक साधना करते हुए न स्खलित, वह साधक कभी गिर नहीं सकता है। साधन मार्ग की बात। और साधना करने के बाद यदि कोई सिद्ध बन गया, तो सिद्ध बनने के बाद भी न पतित, उनका पतन नहीं हो सकता है। दोनों के लिए बात, साधक के लिए भी यह बात कही गई और सिद्ध व्यक्ति के लिए भी बात कही गई। ये कृष्ण भक्ति का मार्ग ऐसा है कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता है, कोई भी साधक। इसलिए कंस के कारागार में ब्रह्मा आदि शिव इंद्र 33 करोड़ देवी देवता स्तुति करते हुए कहते हैं, तथान ते माधव ताव का क्वचित भ्रशंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। हे माधव, हे कृष्ण, इस संसार में ताव का जो आपकी भक्ति करते हैं, आपकी साधना करते हैं, आपका नाम लेते हैं, और कृष्ण जो आपका बन चुके हैं, ऐसे साधक के मार्ग में कभी भी, ऐसा साधक कभी भी अपने मार्ग से भ्रशंति न, कभी भी नहीं गिरता है। कभी भी साधक अपने मार्ग से गिरता नहीं है। हाँ, साधक अपनी साधना करते हुए अटक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लेकिन गिरेगा नहीं।
वो गिरता नहीं है। नहीं गिरने का कारण ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं भ्रशंति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा, वो अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता है। इसका कारण है क्योंकि उनका प्रेम आपके साथ बिल्कुल बंधा हुआ है, क्योंकि आपके साधक आपके प्रति सुहृद है, सुहृद। इसलिए कृष्ण भक्त के साधकों का कभी पतन नहीं होता। और साथ ही साथ न स्खलित और न पतित का अर्थ है यदि कोई सिद्धि के मार्ग में पहुंच गया, यदि कोई कृष्ण भक्ति करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया, वैकुंठ चला गया, तो वैकुंठ से वो कभी गिर नहीं सकता है, न पतित। गीता में भगवान ने साफ साफ कह दिया, न तद भासते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो। अर्जुन, ब्रह्म लोक तक यदि कोई व्यक्ति चला जाए, उसे वापस इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है, परंतु यदि कोई एक बार भी वैकुंठ लोक में चला जाता है, तो वैकुंठ लोक का नियम है कि एक बार कोई वहां चला गया, फिर वैकुंठ से कोई वापस यहाँ पर नहीं आ सकता है। वो सदा सदा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त। आपने कभी सुना कोई वैकुंठ गया था वहां से वापस आया? एक दृष्टांत बता दो। स्वर्ग से गए हुए वापस आए हैं, वो मंगल पर गए हुए वापस आए, कुछ लोग जीवित नहीं, कुछ लोग की लाश आई है। ब्रह्मलोक से गए वापस आए, सभी लोग से वापस आए, लेकिन वैकुंठ से कोई वापस आया? कोई नहीं। आज तक भगवान के धाम से कोई वापस नहीं आया है? 4 लोग आए थे, सॉरी 2 लोग, जय और विजय, लेकिन भगवान 5 बार इस पृथ्वी पर आए और उसको कैसे भी करके लेकर चले गए। तो न पतंती, तो कृष्ण भक्ति के मार्ग की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि इस मार्ग में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है, इस मार्ग में किसी भी प्रकार का भय नहीं है, इस मार्ग में किसी का भी पतन नहीं होता है। समझ में आ गया? कृष्ण भक्ति के मार्ग में किसी का पतन नहीं होता है, नहीं होता है ना? पक्का? जीव गोस्वामी कहते हैं होता है। अभी आचार्यों को क्या कहा जाए? पहले तो अनेकों रूप से अनेकों श्लोकों के द्वारा भागवत में समझा दिया कृष्ण भक्त का पतन नहीं होता, लेकिन अब जीव गोस्वामी अपनी कलम उठा रहे हैं कि नहीं, कृष्ण भक्त का पतन होता है। गिनाऊं तो नंबर 1, राजर्षि भरत कृष्ण के भक्त थे, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव के स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन पतन हुआ ना, हरण बन गए। राजर्षि भरत कृष्ण की भक्ति के भाव के स्तर पर थे, लेकिन मरने के बाद हिरण बने। राजा इंद्रधूम्न अपने राजपाट को छोड़कर झोपड़ी में रहने लगे, कृष्ण की भक्ति किए, लेकिन दुर्वासा ऋषि के शाप से वह हाथी गजेंद्र बन गए। पतन हुआ कि नहीं? चित्रकेतु महाराज भगवान संकर्षण कृष्ण की भक्ति करके दिव्य देह दिव्य विमान को प्राप्त कर लिए, लेकिन पार्वती की शाप से वे वित्रासुर नाम के असुर बन गए। पतन नहीं हुआ? राजर्षि भरत का पतन